friends, I am Fronika ma'am. Today we are going to discuss class 10th application to trigonometry exercise 9.1 question number 11. क्लास इससे पहले के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वहां देख सकते हैं। लेकिन क्लास में आपको यही बोलूंगी कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जरूर देखिएगा, जब भी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं। उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 10 आने चाहिए और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर है क्लास? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसकी पिक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो देखिए क्या दे रखा है, अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली। एक टीवी का जो टॉवर है, मान लीजिए मैंने एक टॉवर बनाया, आपकी बुक में भी बना हुआ है। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक बैंक जो है रिवर ऑफ अ कैनाल पे वो जो है एक टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower from a point, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर तक जा रहा है टावर के टॉप तक, और वो कितने का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर on the line joining this point, the foot of the tower, the angle of the elevation of the tower is, यहाँ से जो angle of elevation बन रहा है that is 30 degree. Find the, sorry class mistake से, find the height of the tower. एक तो आपको टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ये निकालना है, and the width of the canal, कैनाल की चौड़ाई, ये आपको निकालना है और इसको मैं नाम दे देती हूं x। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक टीवी टावर है, टीवी टावर जो है एकदम सीधा खड़ा है वर्टिकली, एक कैनाल पे खड़ा है, बैंक ऑफ अ कैनाल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक पे, ये यहां पर से एक अपोजिट, एकदम इसके उल्टी तरफ अपोजिट एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे, दूरी पर, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से दूरी पर, द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये लंबी होती जा रही है लाइन, ज्वाइन कर रहा है इस लाइन को, और यहां से एंगल ऑफ द एलिवेशन बन रहा है टावर तक, दैट इज 30 डिग्री। आपको विद ऑफ द कैनाल बताना है, दैट इज दिस चौड़ाई, विद ऑफ द कैनाल। आप इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। क्लियर है क्लास? तो सबसे पहले मैं इसके लिए ट्राइंगल ले रही हूं, इन ट्राइंगल ए, तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूं ए सी डी। तो वही देखिए 10 60 डिग्री, क्यों, ये हमें निकालनी है। दिस इज द हाइट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर क्या है आपका h और बेस क्या है आपका x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो √3x इज इक्वल टू हाइट। क्लियर हुआ? इससे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं ट्राइंगल ले रही हूं, इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी या ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। क्लियर है क्लास? इन ट्राइंगल ए डी बी, तो क्या बना, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 30 डिग्री इज 1/√3। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लिख रहे हैं, h, और बेस कितना हो गया, पूरा BD इज 20 + x,
BD कितना होगा, BD होगा BC प्लस CD, और BD कितना है, BC कितना है 20 और CD कितना है X। तो BD किसके बराबर है, इसमें आपके पूरा ये BD दैट इज अ बेस। क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो कितना आ गया ये 20 प्लस एक्स, अगर आप 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स रूट 3x, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट 3 इज इक्वल टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को मैं क्या कर दूंगी, बराबर रख दूं, तो रूट 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन में रूट 3, ये कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3x मल्टीप्लाई बाय ये रूट 3 इधर आ गया, 1 से करेंगे तो हो गया 20 प्लस एक्स, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 दैट इज 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ये वाला प्लस एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा क्लास, माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया 2x 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अभी हमने ये देखिए हाइट ऑफ द टावर है, तो आप ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रूट 3x इज इक्वल टू h, तो रूट 3x की वैल्यू कितनी आई 10, तो h भी कितना आ गया 10 रूट 3, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल दैट इज 10। क्लियर हुआ क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्लास अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्लास प्लीज मेरी एक बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ गया है, तो प्लीज इससे पहले के क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग मेरी वीडियो, क्योंकि आपको जब ही ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है फिगर, अगर आपने फिगर ठीक से बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैं मान लीजिए बिल्डिंग बना रही हूँ, दिस इज माय बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, ये दिस इज द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर, ये पूरा एक केबल टावर है, ये मेरा क्या है पूरा केबल टावर है, तो यहाँ पर ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, इसके फुट पे, इसके फुट तक, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए मैं ठीक से बनाती हूँ क्लास, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसी नीचे की साइड को होता है ना, यहां से देखते हुए यहां फुट ऑफ द टावर तक क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई इंसान यहाँ टॉप पे बैठा है और वो कहाँ देख रहा है, नीचे को देख रहा है, तो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो यहाँ बैठा है और यहाँ पर देख रहा है नीचे की साइड, तो यहाँ पर ये कितने का एंगल बन रहा है, इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर हुआ क्लास, आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी क्लास। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये मेरी 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ के टॉप से मैंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है जो कहाँ तक ज्वाइंट हो रहा है, केबल टावर के टॉप पे ज्वाइंट हो रहा है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 60 डिग्री का। फिर
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, केबल टावर के फुट तक 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए क्लियर हुआ क्लास? और मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे। अब आप क्लास एक ध्यान से एक बात को नोटिस करिएगा, आपने जेड का फॉर्मूला सुना होगा छोटी क्लासेस में, या ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी करके आए होंगे आप। कोई भी दो पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही हो, और उसमें मान लीजिए ऐसे ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये जेड बन रहा है। अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का होगा? ये भी 45 होगा। तो ऐसे देखिए यहां पर भी ये जेड बन रहा है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, और इसको ये देखिए दो पैरेलल लाइन काट रही है, और ये मान लीजिए ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे जेड बन रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, देखिए ऐसे बनेगा। तो ये जेड बन रहा है इसमें, ये ऐसे, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। मैं इसको दोबारा बना देती हूँ क्लास फिगर को। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ के आए हैं, सॉरी मैं आपको बोल रही हूँ ट्राइंगल में, आप लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। ये 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप पे से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, दिस इज केबल टावर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है? 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप ऑफ द टावर से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, ये है 45 डिग्री का। और मैंने अभी बताया, ये देखिए जेड बन रहा है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे जेड, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। क्लियर हुआ क्लास? अब मैं इसे नाम दे देती हूँ ए बी सी डी ई। क्लियर है क्लास? तो ये इसकी फिगर है। तो मैं सबसे पहले क्लास ट्राइंगल ले रही हूँ बी सी डी, ट्राइंगल में ले रही हूँ बी सी डी। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मेरे को ये गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस निकाल रही हूँ, 10 से निकल जाएगा। और देखिए हमें क्या निकालना है क्लास? हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, दिस वन, दिस हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, पूरे की हाइट। तो देखिए क्लास, इन ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री is equal to perpendicular upon में base, tan 45 डिग्री वैल्यू इज 1, परपेंडिकुलर कितना है 7, और बेस हमें नहीं पता, तो CD लिख दूं। बेस जो कितना है आपका CD है, तो देखिए क्लास, तो ये CD हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? CD इज इक्वल टू 1 7 दा 7, तो CD आपका कितना आ गया? 7 मीटर। तो ये आपका CD आ गया 7 मीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। क्लियर है? आई बात समझ में क्लास? ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। क्लियर है क्लास? एक मिनट, क्लियर है? ओके, तो अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं क्लास AEB। इन ट्राइंगल AEB, अब मेरा ट्राइंगल है AEB, तो अगेन tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, P माने परपेंडिकुलर, मैं ऐसे लिख दूं क्या, इज इक्वल टू AE है ना, अपॉन में बेस, बेस कितना दे रखा है इसका 7, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 इज इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 7√3। ठीक है, अब क्लास आपसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब AD पूछा गया है, तो AD किस किस को जोड़ के बना है, AE प्लस ED, और ED आपको दे रखा है क्लास, ED इज 7 और AE कितना है ये देखिए, अभी आपने निकाला, ये जो परपेंडिकुलर है ये AE है और ये 7√3, अभी इन इस ट्रायंगल में AED में, तो ये अभी आपने निकाला दैट इज 7√3, तो ये आ गया 7√3। अगर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ रहा है 7 और बचा क्या √3 + 1, तो AD ये है 7√3 + 1, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। क्लास दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर है, चलिए।